इमेज लेस प्रेम की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्या इसका पैमाना ये मान सकते हैं कि हमारे अंदर से द्वेष ईर्ष्या जो होती है या हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं उसका विलीन होना, ये हम समझ सकते हैं क्या उसका पैमाना? बिल्कुल हो सकता है, और इसकी यात्रा भी अगर हो रही है तो उसको भी शुभ मानना चाहिए। इमेज लेस जर्नी जो है लब की तरफ, ऐसा भी हो सकता है रातों रात नहीं पैदा हो जाए, और किसी भी चीज़ की देखिए रातों रात पैदा होने की हमको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो असंभव उम्मीदें जो होती हैं ना, वो कई बार हमको कुछ भी करने ही नहीं देती। या तो हमको लगता है सब कुछ अभी का अभी हो जाए, या फिर कभी नहीं। लेकिन डे बाय डे हम इमेजलेस हो रहे हैं, हम कम से कम इमेजेस, कम से कम पूर्वाग्रह, कम से कम अपने जो बीच के पर्दे हैं उनसे काम चला रहे हैं, तो वो जर्नी होगी। और स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या जाएगी, द्वेष जाएगा, जो अहंकार की टकराहट होती है, जो हमारा इमेज फॉर्म्ड ईगो होता है, वो सब धीरे धीरे करके पहले तो कम होगा, फिर जाएगा, विलीन होगा बेशक। लेकिन विलीन होना जो शब्द है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को समस्या ही होती है कि अभी वो ध्यान में गए, बात को समझा, कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया, और दूसरे दिन वो भी सोचने लगते हैं कि अच्छा मेरे अंदर से तो अभी पूरी तरह से इमेजलेस नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी तो आती है। तो मैं इसमें प्रैक्टिकल कहता हूँ कि हमको एक मान लीजिए टाइम फ्रेम हम तय करें 1 साल, तो 1 साल के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पीछे लौट कर देखना चाहिए कि पहले हम जितने ईगो ट्रैप में थे, पहले जितनी ईर्ष्या और द्वेष में हम थे, अब उतने हैं कि नहीं। अगर उससे हम कम हैं तो इसका मतलब हम इमेजलेस लब की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर धीरे से हम फिर देखें कि हम और कितने कम हुए। कोई फॉर्चुनेट है तो बहुत जल्दी बहुत कम हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी कम होते चले जाना, कम अटकाव में जाना, तो इसका मतलब जर्नी चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। और ऑब्वियसली कोई ऐसा भी फॉर्चुनेट हो सकता है कि रातों रात कोई ऐसा एक्सप्लोजन हो और एकदम से इमेजेस विलीन हो जाए, लेकिन फॉर्चुनेट तो फॉर्चुनेट है, वो तो गिफ्ट है, तो इसलिए उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अभी तो ये कि हमने बात समझी और फिर हमने उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, उस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के रिजल्ट हमको नज़र आएंगे, और वो पहले कई बार हमको इंटेलेक्चुअल प्लेन पर भी नज़र आएंगे, फिर हमारे एक्चुअल टोटल प्लेन पर भी नज़र आएंगे। जैसे कभी हमको कुछ दिखा तो हम इंटेलेक्चुअली उसको देख के समझ सकते हैं कि क्या रखा है इसमें, इस ईर्ष्या में, द्वेष में। आ तो गई, लेकिन हमने उसको इंटेलेक्चुअली भी कैच कर लिया। आमतौर से तो हम वो भी नहीं कर पाते, हम तो शिकार हो जाते हैं उसके। तो समझ में हम उसको उस तरह से भी देखने लग जाएंगे कि हाँ आ रही है, ये चीज़ हुई, ये ईगो ट्रैप में हम पड़ गए, लेकिन फ्यूटाइल है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। फिर हम उससे आगे निकल जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके एक वक्त ये होगा जब हम इतने अवेयर होंगे कि वो हमको पकड़ेगी भी नहीं। हम पहले ही इतने सतर्क हैं, हम इतने कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप चलना। और आम तौर से देखिए, इसीलिए जब हम उस प्रेम की कल्पना करते हैं जो प्रेम इतना सर्वग्राही, सर्व स्वीकार वाला होता है, तो वो प्रेम होगा ही तब जब अब कोई इमेज नहीं है। जो जैसा है वैसा है, हम जैसे हैं वैसे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना एक गिफ्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं। कहीं कोई फूल खिला है तो कहीं कोई कुछ हो रहा है, तमाम प्रकृति में, तो उनका हम लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उनसे उलझते तो नहीं। मान लीजिए एक फूल हमारे लॉन में भी खिला है और कल को ना खिले, तो हम जाके उस पौधे से लड़ाई तो नहीं लड़ते कि ये क्या तमाशा है, पिछले 2 हफ्ते से खिल रहे थे, आज नहीं खिले। हम सिंपली देखते हैं कि नहीं खिला आज, नहीं, वो साइकिल होगा। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में पड़े तो हम जरूर कि अब ये 2 दिन से तो मुस्कुरा रहा था, अब क्यों नहीं मुस्कुरा रहा। कॉम्प्लेक्स आ गया। हम नेचुरल साइकिल को नहीं देख रहे, होगा कुछ ऐसा, एक्सेप्ट करिए उसको, उस फ्लो में चलते रहिए। तमाम उतार चढ़ाव चल रहे होंगे। फिर क्या है, इंसान भी हमारे लिए उसी तरह से एक मिस्ट्री, जैसे कोई फूल, जैसे कोई नेचर की कोई इवेंट हो जाता है, हम कम से कम उलझने लगते हैं। कम से कम ही बस मानना चाहिए। और जब वो पूरी तरह से किसी दिन टोटली हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगी चीज़, तो हो सकता है कि हम उस फ्लो में पूरी तरह बहने लग जाए।
गुरु जी, ये प्रेम और करुणा, इन दोनों में अंतर क्या है? करुणा भी तो एक तरीके का प्रेम ही है। एग्जैक्टली अंतर कोई नहीं है। देखिए, करुणा जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव अगर उसको कहा जाए तो वही है। बुद्ध ने इसीलिए करुणा शब्द का चुनाव किया। वो ज़्यादातर करुणा शब्द ही उपयोग किया, वो प्रेम शब्द का बहुत उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम से लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अब उसमें दो बातें हुई कि जब उन्होंने प्रेम शब्द का ही बहुत कम उपयोग किया और करुणा करुणा ही उपयोग करी, तो लोगों के लिए वो एक बड़ी ही कुछ अदर वर्ल्डली चीज़ हो गई बाद में। तो इसीलिए मैं जब चुनता हूँ तो मैं सारे शब्दों का उपयोग करता हूँ, प्रेम का भी, करुणा का भी, संवेदनशीलता का भी, अवेयरनेस का भी, सारे शब्दों को एक साथ उपयोग करते हैं, क्योंकि जो जहाँ से भी पकड़ सकता है वहाँ से पकड़े। और प्रेम में क्या है कि थोड़ा जो मानवीयपन है, ह्यूमननेस है, वो भी शामिल है, वो भी बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बुद्ध के समय जो परिस्थितियाँ रही होंगी, मुझे लगता है उनको लगा होगा कि शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा और ऊपर से बताने की कोशिश करें कि आप करुणावान बनिए। तो करुणा में एक डिटैचमेंट है, लेकिन डिटैचमेंट बहुत ड्राई नहीं है, डिटैचमेंट बहुत ह्यूमन है। प्रेम में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो वो इसलिए प्रेम शब्द को उपयोग करने में थोड़ा सा हिचकिचाए होंगे। मुझे लगता है कि उनका टीचिंग का सारा कोर यही था कि आप डिटैचमेंट में जाइए। लेकिन डिटैचमेंट के साथ जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है वो लगातार मेंटेन है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, अगर बुद्ध के जीवन में देखें कि वो शख्स जो प्रेम शब्द का उपयोग ही ज़्यादा नहीं करता, जो प्रोमिसेस करता है पूरा करता है। अगर उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, तो आते हैं, जिस पर उनकी आलोचना भी हुई। अब कोई पूछे कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो क्या ये मोह था कि आप आए? वो कहेंगे नहीं, करुणा है। अब करुणा के लगता है जैसे आशीर्वाद देने आए थे। आशीर्वाद नहीं, एक ह्यूमन सेंसिटिविटी है कि हमने कहा था तो हमने पूरा किया। अच्छा, पत्नी की बात हटा दीजिए, एक घटना उनके साहित्य में ये भी आती कि एक बार किसी गांव गए हुए हैं वो, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो लोग उनसे एज यूजुअल आग्रह करते हैं कि बोलिए, कुछ सुनना चाहते हैं। तो वो नहीं बोलते हैं, कहते हैं रुको रुको, मुझे किसी का इंतज़ार है, वो आ जाए फिर मैं बोलता हूँ। तो एक सामान्य लकड़हारा लड़की वो शाम को जब आती है, वो उनके सामने प्रणाम करती बैठती है, तब वो बोलना शुरू करते हैं। तो लौटते हुए आनंद पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, इतने प्रतिष्ठित लोग सब आके वहाँ बैठ चुके थे और आप एक बस सामान्य सी लड़की का इंतज़ार कर रहे थे, वो क्या आपकी बात भी समझी होगी? तो बुद्ध कहते हैं ये प्रयोजन नहीं है कि बात समझी थी कि नहीं, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं जब इस गांव आऊँगा तो उससे बोलूँगा, उससे बात करूँगा, तो उसके बिना मैं कैसे बोलता? और कौन जानता है कौन क्या समझता है? तो ये जो चीज़ है ना, ये करुणा भी है और एक प्रेम भी है। एक चुनाव किसी के लिए करुणा शब्द का होगा और एक चुनाव प्रेम शब्द का भी होगा। बस दोनों के बीच जो भेद है मैं समझता हूँ वो यही है कि करुणा में पकड़ नहीं है, सामान्य पकड़ नहीं है, लेकिन ह्यूमन सेंसिटिविटी पूरी कायम है। और प्रेम शब्द से जब लोग थोड़ी उलझन पाते हैं तो यह है कि उसमें उनको पकड़ ज़्यादा लगती है। लेकिन मुझे लगता है अगर वो जो प्रेम है वो भी ह्यूमन सेंसिटिविटी के साथ चलता रहे तो करुणा ही बन जाएगा। फिर हम कोई भी शब्द उपयोग करें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम व्यक्ति के लिए शब्द थोड़ा आकर्षक है प्रेम, क्योंकि अगर आप किसी को लव लेटर भी लिख रहे हो, तुम ये लिख दो कि मैं तुम्हारे प्रति बड़ी करुणा अनुभव कर रहा हूँ, तो कहेगी आशीर्वाद दे रहा है लग रहा है, तो उसमें तुम्हें प्रेम शब्द का उपयोग ही अच्छा जान पड़ेगा। इसीलिए दोनों को चलने देना चाहिए।
है।